प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालें टॉप हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में तेज बारिश और हवाओं ने बदली शहर की तस्वीर। कहीं पर पेड़ गिरे तो कहीं पर क्षतिग्रस्त हुआ जर्जर मकान का हिस्सा। सलूमर में पानी की मोटर चुराने वाली गैंग सक्रिय। कई कुएं में हो चुकी है मोटर चोरी, ग्रामीणों में आक्रोश। सरकारी स्कूल से पोषाहार चोरी करने के मामले में 2 आरोपी समेत एक व्यापारी गिरफ्तार। पुलिस जुटी पूछताछ में। ऋषभदेव में करंट लगने से बिजली कर्मी की मौत। विभाग की लापरवाही पर उठे सवाल। पिछले कुछ समय से लगातार बेमौसम की बारिश हो रही है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते उदयपुर शहर और आसपास के इलाकों में कहीं पर ओलावृष्टि हुई है तो कहीं पर हल्की से तेज बारिश हुई है और तेज हवाएं भी चली है। बुधवार दोपहर बाद भी लेक सिटी में मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाओं का माहौल देखने को मिला। इससे कई इलाकों में नुकसान हुआ है। तेज हवा के साथ आई बारिश से शहर की तस्वीर बदल गई। कई जगह पर पेड़ अपनी जड़ों से उखड़कर जमींदोज हो गए तो शहर के जगदीश मंदिर में स्थित कसारों की ओल में एक पुराना जर्जर मकान की छत का कुछ हिस्सा गिर गया। हालांकि इससे कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन हादसा टला है। उदयपुर में बुधवार की बारिश ने शहर की तस्वीर को बदल दिया। कहीं पर पेड़ तो कहीं पर मकान की छत धराशायी होगी। गनीमत रही कि घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई। मकान के गिरने वाले हिस्से के नीचे कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, नहीं तो जनहानि हो सकती थी। मकान मालिक ने बताया कि इस घर के बीच वाले हिस्से में उनका परिवार रहता है, जबकि बाकी हिस्से में किराएदार रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किराएदार घर खाली कर दें तो इस जर्जर मकान की मरम्मत की जा सकती है, जिससे इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। उतारने में किराएदार का दिक्कत है, खाली कर नहीं रहे हैं और कब ताला लगे बैठे हुए हैं और बंद पड़ा है मकान। उसके लिए किराएदार जिम्मेदार है नीतू सेन। वो नहीं रहते हैं, मैं रह रहा हूँ सेकंड मंजिल में और मेरी फैमिली रह रही है। उन्होंने ताला लगा रखे और लॉक लगा रखे हैं। हाथ में आए तो बना के रिपेयरिंग कराना जरूरी है। इसको किराएदार और उप किराएदार का मैटर है। किराएदार ने अपने दोहिते को उप किराएदार पर दे रखा है और वो उसके पत्नी खाली करके दे नहीं रही है। अब आदेश आ जाए तो अपन तैयार करने के तैयार हैं, मरम्मत करानी है अपने को। तो निगम ने भी शिकायत दर्ज करा रखी है, नोटिस भी आए हैं, जवाब भी दे रखा है। दूसरी ओर MG कॉलेज रोड पर भी एक बड़ा पेड़ उखड़कर जमींदोज हो गया। पेड़ के गिरने से ट्रैफिक प्रभावित हुआ, लेकिन फौरन ही संबंधित अधिकारियों ने कार्मिकों को भेजकर इस पेड़ को हटाया। आपको बता दें कि तेज हवाओं के साथ बुधवार को उदयपुर में मूसलाधार बारिश हुई। ग्रामीण इलाकों में भी कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज बारिश होने के समाचार है। मौसम विभाग की माने तो 15 मई तक ऐसा ही माहौल बना रह सकता है और उसके बाद गर्मी का असर बढ़ेगा और 25 मई से नौतपा तपने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इस बार अप्रैल मई में बेमौसम की बारिश के चलते इस पश्चिमी विक्षोभ ने गर्मी का पानी निकाल दिया, यानी कि इस बार गर्मी जिस कदर पड़नी चाहिए थी वैसी गर्मी नहीं पड़ी। इससे लोगों को राहत मिली, लेकिन मानसून कैसा रहेगा इस पर सभी की चिंताएं लगी हुई है। मौसम विभाग की माने तो इस बार मानसून समय से पहले पहुंच जाएगा। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। सलूमर जिले के जलारा थाना इलाके में भबराना गांव में बदमाशों ने एक खेत में लगे गहरे कुएं से पानी की मोटर चुरा ली। बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के लिए बिजली लाइन की केबल को काटा और कुएं में उतारकर मोटर निकालकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस अब जांच कर रही है। घटना का खुलासा तब हुआ जब खेत मालिक सुबह सिंचाई के लिए खेत पर पहुंचा। मोटर गायब देखकर उसने तुरंत आसपास के ग्रामीणों को सूचना दी। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी एकत्रित हो गए। पुलिस को भी घटना की जानकारी दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में पिछले कुछ समय से लगातार मोटर चोरी की वारदातें बढ़ गई है, जिससे किसान काफी परेशान है। खेतों में सिंचाई के लिए लगाई गई महंगी मोटरें लगातार चोरी हो रही है। ऐसे में ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और इस गिरोह को पकड़ा जाना चाहिए। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children.
School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th, A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. डूंगरपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में स्थित आकाशवाणी कॉलोनी के पीछे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्कृत नवाडेरा स्कूल से पोशाहार चोरी करने के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को और 1 व्यापारी को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक बाल अपचारी को भी पुलिस ने डिटेन किया है। थानाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 4 मई को स्कूल की प्रधानाचार्य भारती भील ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें बताया गया कि 28 अप्रैल को स्कूल की छुट्टी के बाद कक्ष बंद किए गए थे, लेकिन 29 अप्रैल को लौटने पर पाया कि अज्ञात चोरों ने मिड डे मील योजना का करीब 1 क्विंटल गेहूं चुरा लिया। इसके बाद 2 और 3 मई को दोबारा चोरी हुई, जिसमें भी 83 किलो चावल गायब मिले। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी अमित रोत और उसके साथी राहुल रोत को गिरफ्तार किया। अमित अपने मामा के घर नवाडेरा में रह रहा था। एक बाल अपचारी को भी पकड़ा है। आरोपियों से पूछताछ में चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 1 कट्टा चावल जब्त किया। उन्होंने कबूला कि चोरी का सामान उन्होंने स्थानीय व्यापारी अनिल कलाल को बेच दिया था। पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने वाले व्यापारी को भी गिरफ्तार किया है। इसके पास से 2 LPG सिलेंडर समेत चोरी का दूसरा सामान भी बरामद हुआ है। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना इलाके में कागदर भाटिया पानवा गांव में बुधवार को बिजली के पोल पर काम कर रहे कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान खाड़ी उबरी निवासी दीपक मीणा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक दीपक मीणा विद्युत पोल पर चढ़कर लाइन को दुरुस्त कर रहा था। इसी दौरान अचानक से विद्युत आपूर्ति शुरू हो गई, जिससे उसे जोरदार करंट का झटका लगा और वो ऊपर से नीचे आ गिरा, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही ऋषभदेव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर स्थानीय मोर्चे में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया है। इस हादसे के बाद ग्रामीणों और परिजनों में आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि बिजली विभाग की घोर लापरवाही के चलते हादसा हुआ है और किसी के घर का चिराग बुझ गया है। सवाल उठता है कि क्या मौके पर किसी सुपरवाइजर की मौजूदगी नहीं थी? बिजली विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है, जिससे आक्रोश और बढ़ गया है। मृतक का आश्रित परिवारजनों को उचित मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है बच्चू, ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। खैरवाड़ा पंचायत समिति में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ग्राम विकास अधिकारी ने संस्थापन शाखा में कार्यरत घुसकर कनिष्ठ तकनीकी सहायक प्रदीप सेन के साथ मारपीट कर दी। ये घटना उस समय हुई जब प्रदीप सेन कार्यालय में हाजिरी दर्ज कर रहे थे। बताया जा रहा है कि महिला अधिकारी हाथ में डंडा लेकर ऑफिस में घुसी और वहां मौजूद सभी कार्मिकों के सामने प्रदीप सेन के साथ गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट करनी शुरू कर दी। अचानक हुई इस घटना से कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी सहम गए। प्रदीप सेन ने किसी तरह जान बचाकर कार्यालय से बाहर निकला और तुरंत उदयपुर पहुंचकर उच्च अधिकारियों को पूरी घटना की जानकारी दी। ये मामला पूर्व में दोनों अधिकारियों के बीच हुए एक विवाद से जुड़ा है, जिसमें महिला अधिकारी ने प्रदीप सेन पर अभद्रता का आरोप लगाकर खैरवाड़ा थाने और पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपी थी। जांच के बाद पुलिस ने महिला अधिकारी के आरोपों को गलत पाया और प्रदीप सेन को क्लीन चिट दे दी। इसी आधार पर जिला परिषद की सीईओ रिया डाबी ने उन्हें पुनः खैरवाड़ा पंचायत समिति में कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया। 13 मई को जब प्रदीप सिंह कार्य पर लौटे तो यह अप्रत्याशित हमला हो गया। इस घटना के बाद अभियंता वर्ग में भारी रोष है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि महिला ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पूर्व में लगाए गए झूठे आरोपों और अब शारीरिक हमले को लेकर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। कर्मचारियों का कहना है कि यदि संबंधित अधिकारी पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे अपने को असुरक्षित मानते हुए आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। कल प्रातः सुबह में पंचायत समिति खैरवाड़ा ऑफिस के अंदर संस्थापन शाखा में उपस्थिति पंजिका पे साइन करने गया था। जैसे मैं साइन कर ही रहा था तो ग्राम विकास अधिकारी महिला ने आके मेरे पीछे से लकड़ी नुमा हथियार से मेरे ऊपर हमला किया और मैं वहाँ से जैसे तैसे करके बच के भागा और मैं जिला परिषद आके मैंने रिपोर्ट दी और मैं बहुत डर गया था। कारण तो उसने पहले मेरे ऊपर कोई केस किया था तो उसमें एफआईआर लग चुकी, बर्खास्त किया जाए।
सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। उदयपुर में पुलिस रेंज और यूनिसेफ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े का अंतर्गत एक भव्य रेंज स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह पुलिस लाइन स्थित सभागार में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हर्ष रत्न मौजूद थे। समारोह का मुख्य उद्देश्य बालिका सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली सुरक्षा सखियों को सम्मानित करना था। रेंज के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक जिले से चुनी गई 5 उत्कृष्ट सखियों को मंच पर बुलाकर प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान की गई। इस अवसर पर सखियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों की प्रस्तुति भी दी गई, जिसे प्रोजेक्ट के माध्यम से दर्शाया गया। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से ये बताया गया कि किस प्रकार इन सखियों ने बालिकाओं की सुरक्षा, जागरूकता और हिम्मत को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समारोह के दौरान सखियों ने अपने अनुभव साझा किए और अपनी मौजूदा चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की। अधिकारियों ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और तुरंत समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाए। गोगना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने उपखंड अधिकारी प्रशिक्षु IAS शुभम बेसारे को ज्ञापन सौंपकर सायरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पानेर, तिरोल करदा और ढूंढी में जल जीवन मिशन और मनरेगा योजनाओं में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया है। ज्ञापन में बताया गया है कि जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कई कार्य अधूरे पड़े हैं और जहां कार्य पूरे हो चुके हैं वहां भी लोगों को नियमित रूप से पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। भीषण गर्मी के दौर में खराब हैंडपंपों की मरम्मत भी नहीं हो पा रही है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीण दूषित जल पीने को मजबूर है। कई स्थानों पर लोगों को पानी के लिए जंगलों की ओर जाना पड़ रहा है। मनरेगा योजना में भी लापरवाही और पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजनीतिक द्वेष के चलते पात्र श्रमिकों को जानबूझकर रोजगार से वंचित किया जा रहा है। फार्म 6 भरने के बावजूद कई मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। साथ ही घटिया सामग्री के उपयोग और मस्ट्रोल में फर्जी हाजिरी जैसे मामलों की भी शिकायत की गई है। ज्ञापन में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गोविंदा उपखंड कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और उपखंड प्रशासन की होगी। मुद्दे तो बहुत थे, लेकिन 2 मुद्दे मेन लेके चले हैं अभी। एक तो पंचायती राज का मुद्दा है, जहाँ पंचायतें बंद पड़ी है, और एक जल जीवन मिशन है, जहाँ आज कितने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रशासनिक सेवाएं ऐसी नहीं है जो इस कार्रवाई को अंजाम दे सके। इसलिए आज SDM कार्यालय पर आए हैं, ज्ञापन दिया है, 7 दिन का अल्टीमेशन दिया है। अगर 7 दिन के अंदर अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनता है तो हम ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन SDM कार्यालय का भरपूर घेराव करेंगे। यहाँ पूरी जनता भरी रहेगी, यहाँ पे बैठने को जगह नहीं मिलेगी। हम तो यही अपील करते हैं कि प्रशासन संज्ञान में ले, लोगों की तकलीफ को जाने, राजनीतिक लेवल पे ना सोचे। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ। पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद मेजर मुस्तफा की स्मृति में बुधवार को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। यह 3रा वर्ष है जब इस पुण्य अवसर पर रक्तदान शिविर आयोजित हुआ, जिसमें इस बार भी शहरवासियों ने उत्साह और देशभक्ति के जज्बे के साथ भाग लिया और 100 यूनिट रक्तदान किया। यह रक्त जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदायी सिद्ध होगा। इस आयोजन की पहल शहीद मेजर मुस्तफा स्मृति समिति और उनके परिवारजनों द्वारा की गई। शिविर का उद्देश्य केवल रक्तदान तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाना और लोगों को मानव सेवा के लिए प्रेरित करना भी था। आयोजनकर्ताओं ने आम नागरिकों से अपील की कि वे आगे आकर अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें, ताकि इमरजेंसी की स्थिति में किसी मरीज की जान सिर्फ इसलिए न जाए कि उसे समय पर रक्त न मिला हो। शिविर में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिलाओं, विभिन्न संस्थाओं के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। नमस्ते उदयपुर वासियों, बड़े खुशी के साथ मुझे कह रही हूँ कि आज आपके सहयोग से और आपकी चीज़ों से अभी तक हमने 110 यूनिट रक्तदान हो चुका है और अभी मेडिकल कैंप ये चल रहा है, रक्तदान शिविर अभी चल रहा है। NCC के बच्चों के साथ साथ उदयपुर वासियों ने भी बड़े गर्मजोशी के साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। जैसे कि 3रा मेरा ये मुस्तफ़ा के नाम से किया गया रक्तदान शिविर है। तीनों बार उदयपुर वालों ने बहुत सहयोग दिया। आज का जो प्रोग्राम है वो शहीद मेजर मुस्तफ़ा साहब
ने जो देश के लिए कुर्बानी दी, उनकी याद में आज 14 मई को ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। शहीद मेजर मुस्तफ़ा ट्रस्ट की जानिब से इस प्रोग्राम में कलेक्टर साहब भी आए थे और कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया और कहा कि भाई इस तरह के शहीदों को सम्मान देना हमारी ज़िम्मेदारी है, हर नागरिक की ज़िम्मेदारी है और हमें शहीदों को भूलना नहीं चाहिए। इसके साथ ही भारतीय सेना ने अभी पिछले 15-20 दिनों में जो हमारे देश का नाम ऊंचा किया है वो काबिल तारीफ़ है और हम सभी भारतीय नागरिकों को फ़ख्र है, हमें गर्व है कि हमारी सेना बहुत ही काबिल और बहुत ही अच्छी सेवाएं दे रही है। दूसरी बार ब्लड डोनेट किया है। इससे पहले मैं हैदराबाद गया था बैंक के काम से, तो वहाँ पे मेरा ये परिचय हुआ हमारे अधिकारी थे उनसे, और उन्होंने बताया कि वो 56 साल की उम्र थी और तब तक वो 65 बार ब्लड डोनेट कर चुके थे। तब उन्होंने बताया कि ब्लड डोनेट करने से कितनी खुशियाँ मिलती और आज देखो बोला कि मैं कितना एनर्जेटिक हूँ, कितना खुश हूँ। तो बोला मेरी इस एनर्जी का राज ये है कि मैं हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करता हूँ। सीपीएस स्कूल ने इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन कर एक बार फिर अपना परचम लहराया है। कक्षा 12वीं में कला संकाय से प्रणय सेन ने 97.80% अंकों के साथ विद्यालय में टॉप किया है, तो वहीं वाणिज्य में गरिमा माहेश्वरी ने, जबकि विज्ञान संकाय में गर्विता लावटी ने सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं। सीपीएस स्कूल के कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणामों में उत्कृष्ट परिणाम हासिल करने वाले विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में विद्यार्थियों को माला और उपरना पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर चेयरपर्सन अलका शर्मा, निदेशक अनिल शर्मा, संयुक्त निदेशक विक्रमजीत सिंह शेखावत, प्रशासक सुनील बाबेल, प्राचार्य पूनम राठौड़ और प्रधानाध्यापिका कृष्णा शक्तावत ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जो सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट आया है, इसमें बच्चों ने बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट लिया है। हमारी जो चेयरपर्सन है अलका मैम, उनका जो एक सिस्टम है स्कूल में और जिस तरीके से बच्चों को वो गाइड करते हैं और टीचर्स ने जिस तरीके से मेहनत की और बच्चों की मेहनत का ये आज रिज़ल्ट है कि हम सब इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट 30 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90% अबव स्कोर किया है और 9 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में से 100 में से 100 मार्क्स अचीव किए हैं, जो कि एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कि स्पोर्ट्स में भी उन्होंने नेशनल मेडल्स जीते थे और साथ में इन्होंने बोर्ड के अंदर भी 97% प्लस रिजल्ट लाके स्कूल का नाम रोशन किया, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। मेरे सीबीएसई 12th बोर्ड में 97% बने हैं और इस सब का क्रेडिट मैं मेरे पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को और सबसे ज़्यादा मेरे टीचर्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने हर स्टेप पे हमें गाइड किया है, मोटिवेट किया है और जिनकी वजह से आज हमें इतनी गाइडेंस मिली है, तो मैं उन सबको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरे 10th बोर्ड में 96.4% बने हैं। इसका पूरा श्रेय मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को ही देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हें हर समय मुझे मोटिवेट किया, गाइड किया। और जो हमारे सीपीएस का सिस्टम है जिसमें एग्ज़ाम्स जो होते थे, उसमें हर एग्ज़ाम के बाद टीचर्स हमें हेल्प करते थे कि आपने यहाँ या मिस्टेक की, जिससे फाइनली बोर्ड्स के टाइम हमें ना कोई स्ट्रेस था, ना कोई प्रेशर था और हम हर क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाए। उदयपुर और डूंगरपुर जिले की सीमा पर स्थित मोदर तलैया के जंगलों में असामाजिक तत्वों ने निजी बस संचालक से जबरन हफ्ता वसूली के लिए मारपीट की और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। घटना में एक महिला सहित 3 सवारियों को चोटें आई। बस संचालक विजय पुत्र ईश्वर ग्रासिया ने कहा कि 12 मई को वो यात्रियों को लेकर बेणेश्वर धाम दर्शन कराने था। लौटते समय उदयपुर जिले के पाटिया थाना क्षेत्र में गंगानगर के पास 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने बस रुकवाई। उन्होंने शराब पीने के लिए पैसे मांगे और इनकार करने पर जबरन बस में घुस गए। चालक को परिचालक से मारपीट शुरू कर दी। बदमाश परिचालक की जेब से 24,500 रुपये छीन कर फरार हो गए। इस संबंध में बस चालक ने पाटिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अगले दिन 13 मई को बस यात्रियों को लेकर देव सोमनाथ दर्शन के लिए रवाना हुई। लौटते समय डूंगरपुर जिले के मोदर गांव के पास उन्हीं बदमाशों ने करीब 10-15 लोगों के साथ बस पर हमला कर दिया। उन्होंने पत्थर, लाठियों और हथियारों से बस के शीशे तोड़ डाले, फिर बस स्टाफ से हफ्ता मांगते हुए धमकाया। हमले में एक महिला सहित 3 सवारियां घायल हो गई। बिचीवाड़ा थाने में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू हुआ है। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में अलग अलग टीमें भेजी है। इस तरीके से सरेराह अगर बदमाश आमजन पर धौंस जमाएंगे और लूटपाट करते हुए वसूली करेंगे तो फिर पुलिस या इकबाल कहाँ रहेगा। ऐसे में बिचीवाड़ा थाना पुलिस को तत्काल इन बदमाशों को पकड़कर कानून का डंडा दिखाते हुए सबक सिखाना चाहिए।
उदयपुर के चित्रकूट नगर स्थित रसिकलाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने भी कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी परिणामों में विद्यालय का समग्र प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय रहा। कक्षा 12वीं में वाणिज्य संकाय से खुशहाल वैष्णव ने 94.6%, कला संकाय में प्रीति डांगी ने 92.6%, जबकि विज्ञान संकाय से कृष्णा भाटी ने 91.4% अंक हासिल कर अपने अपने संकायों में स्कूल में शीर्ष स्थान हासिल किया। कक्षा 10वीं में विश्वेंद्र सिंह राठौड़ और आरिसा मेनारिया ने 91.8% अंकों के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि दूसरे कई विद्यार्थियों ने भी अच्छे अंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर विद्यालय में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मेधावी विद्यार्थियों को तिलक लगाकर माला पहनाकर पुष्प वर्षा के साथ सम्मानित किया गया। उनके परिवारजनों को भी मंच पर आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। RMDPS में आज हम खुशी से सरोबार हैं। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स सब हैं, और इसलिए क्योंकि हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है, स्कूल गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारे 13 बच्चे जो हैं वो अबाउ 75% आए हैं, उसमें से 5 बच्चे अबाउ 90% स्कोर की हैं 12th क्लास में। जैसा कि आपको बताते हैं, हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ सारी स्ट्रीम्स चलती हैं। सभी टीचर्स ने खूब मेहनत की है, पेरेंट्स ने भी अपना सपोर्ट दिया है, और बिल्कुल हमारे बच्चों ने जी भर के मेहनत की है, इसलिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाए हैं। और RMDPS बहुत खुश है 10th और 12th के रिज़ल्ट से। 100% रिज़ल्ट है, और हमने साल भर जो मेहनत की है, हमारी टीचर्स ने जो मेहनत की है, वो अभी रंग लाई है। सोजिता द्वारा संचालित निर्जा मोदी स्कूल में भी CBSE परीक्षा के परिणाम में 10वीं और 12वीं के होनहार छात्रों ने बाजी मारी है। प्रथम बैच के परिणाम में बाजी मारने वाले होनहार विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। संस्था के चेयरमैन डॉक्टर महेंद्र सोजिता ने सभी विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट परिणाम के लिए साफा शॉल और माला उपनाम मोमेंटो देकर सम्मानित किया। होनहार विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार भी दिया गया। कार्यक्रम में चेयरमैन डॉक्टर महेंद्र सोजितिया और निर्देशिका साक्षी सोजितिया ने उत्कृष्ट परिणाम देने वाले तमाम शिक्षकों और अभिभावकों का भी बहुमान किया। समारोह में सम्मानित होने वाले सभी विद्यार्थी बहुत ही प्रफुल्लित नजर आए और उन्होंने अपनी उपलब्धि का श्रेय स्कूल के स्टाफ और माता पिता को दिया। So firstly, हम सभी जने at Nirja Modi School, Udaipur, all the team members, we are very happy and very proud of all the students because ये हमारे स्कूल का first batch था of grade 10 and 12, and I am very proud to announce that our student Navya Sharma has scored 97.2% in CBSE boards, and we are really proud. And many students in all our streams, humanities, science and commerce, have scored really well. And since this is our first batch, हमारी खुशी बहुत ज़्यादा है. And what we can wish for our students right now is a very bright future. And yes, definitely they all have made us so proud. And every Nirja Modi teacher and the team is just happy and proud. मेरे अभी 12th बोर्ड में 97.2 बने हैं और इंग्लिश में 99 आए हैं मेरे। मैं स्कूल में सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया, और मेरे जो टीचर्स का सपोर्ट है वही रीज़न है कि मैं इतने अच्छे नंबर लेके आ सकूँ। मेरे अभी 12th क्लास में 91% आए हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द टीचर्स, सोजितिया सर, साक्षी मैम, ऑल द टीचर्स, एवरी सब्जेक्ट, दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ रिविजन एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम ऑल। I've scored 97 marks in English, and I'm really grateful कि Nirja Modi School ने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, not just academically but Nirja Modi has supported me throughout my 2 years journey, and I hope Nirja Modi family grows more and more. डूंगरपुर जिले के खड़गदा गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम हो गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक शंकरलाल डेजा, पूर्व सांसद कनकमल कटारा, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल, जिला प्रमुख सूर्य आहारी, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष अनिता पंड्या, ताजिंग पाटीदार सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद हुए। विद्यालय भवन में निर्माण पर 4 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत आएगी। ये विद्यालय साल 1919 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के रूप में शुरू हुआ था और अब उच्च माध्यमिक स्तर पर पहुंच गया है। पुराना भवन करीब 150 साल पुराना था, जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग ने साल 2016 में जर्जर और नकारा घोषित कर दिया था। कार्यक्रम में पूर्व सांसद कनकमल कटारा ने कहा कि भाजपा शासन में ही वागड़ क्षेत्र में वास्तविक विकास संभव हुआ है। विधायक शंकरलाल डेजा ने अपने संबोधन में कहा कि खड़गदा गांव की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए स्कूल भवन के साथ साथ गौरव पथ निर्माण और मोरन नदी विकास के लिए DPR बनाने की घोषणा कराई गई है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई, बिजली और सड़कों के लिए कई विकास कार्य जारी हैं। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार पाटीदार ने स्वागत उद्बोधन दिया। हमारे राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार बनी और हमने यहाँ से मांग करी तो बच्चों के बैठने की व्यवस्था के लिए
मॉडल के रूप में जो भवन दिया उसके 4,51,00,000 रुपये की स्वीकृति जारी हुई है। आने वाले समय में खड़गदा में जो खड़गदा पहले से ही शिक्षा में सबसे आगे है, लेकिन विद्यालय की कमी थी वो पूरी हुई। ऐसे ही क्षेत्र में गणौरे में भी 8 दिन पहले हमने उद्घाटन किया है। बहुत ही सुंदर भवन है, उसका नक्शा डिजाइन वगैरह बहुत ही अच्छी है। पूरी व्यवस्था के साथ में ये जो भवन बन रहे हैं, तो आने वाले समय में शिक्षा में किसी प्रकार की बच्चों के बैठने की कोई समस्या नहीं आएगा, ऐसा भवन बन रहा है। अमूमन आपने चोरी की वारदातों में बाइक, कार और दूसरे वाहन प्रयुक्त होते हुए देखे होंगे। हालांकि मवेशी चुराने के दौरान अमूमन ऑटो है, पिकअप है या कोई बड़ा वाहन है, उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपने सुना है कि एक कार का इस्तेमाल भैंस चुराने में किया गया? जी हाँ, 70 किलोमीटर तक इस कार का पीछा किया गया, जिसमें चोर एक भैंस को चुरा कर ले जा रहे थे। पुलिस का पीछा होता देख ये तस्कर भैंस को छोड़कर फरार हो गए। रात के अंधेरे में भैंस को इनोवा कार में छिपाकर तस्करी की जा रही थी। यह अनोखा मामला जब सामने आया, जब पुलिस को शक हुआ, तस्करों ने इस भैंस को इनोवा में ऐसे ठूंस कर भरा कि किसी को शक न हो। पुलिस की सतर्कता और फिल्मी अंदाज में इन तस्करों का पीछा किया गया। 70 किलोमीटर लंबे रास्ते तक पीछा करने के बाद जब तस्करों को पता लग गया कि पुलिस छोड़ने वाली नहीं है, तो वो भैंस को कार से बाहर डालकर फरार हो गए। ये घटना मंगलवार रात की है। पूंजपुर सर्कल पर रात्रि गश्त के दौरान कांस्टेबल यशपाल सिंह ने आसपुर की तरफ से आ रही इनोवा कार को रुकवाया। कार चालक ने वाहन को सागवाड़ा की तरफ मोड़ लिया और गाड़ी को तेज रफ्तार से भगाया। कांस्टेबल यशपाल ने अपनी निजी कार से उसका पीछा शुरू कर दिया। दूसरे पुलिसकर्मी भी उसके साथ हो लिए और 70 किलोमीटर तक लगातार उसका पीछा करते रहे। बाद में वो संकड़े रास्ते में कार को फंसने पर तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों में भाग निकले और जब तस्कर संकड़े रास्ते पर फंस गए तो वो कार समेत भैंस को छोड़कर मौके से फरार हो गए। बाद में पुलिस ने इस भैंस को इस कार से मुक्त कराया। बदमाशों ने पुलिस के ऊपर एसिड से भरी हुई बोतलें भी फेंकी ताकि वो उनका पीछा न करे। जांच में पता चला कि जिस गाड़ी का भैंस तस्करी में इस्तेमाल हो रहा था, उसके नंबर प्लेट फर्जी हो सकते हैं। असली पहचान के लिए 33 नंबर से जांच होनी जरूरी है। डूंगरपुर जिले के दंबोला थाना पुलिस ने बांसिया गांव में महिला से चैन स्नैचिंग के वारदात के मामले में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त बाइक और महिला के गले से छीनी गई सोने की चेन भी पुलिस ने बरामद कर ली है। ये घटना 2 मई की बताई जा रही है, जब बांसिया निवासी सीमा देवी अपने पति दिनेश कुमार की किराना दुकान पर मौजूद थी। उसी दौरान 2 युवक बिना नंबर की बाइक पर वहां आए, दुकान के पास पहुंचे। बाइक के पीछे बैठे युवक ने पान मसाला मांगने के लिए दुकान में प्रवेश किया। जैसे ही सीमा देवी झुककर सामान देने लगी, तभी युवक ने झपट्टा मारकर उसके गले से सोने की चेन छीन ली और दोनों युवक बाइक पर सवार होकर सागवाड़ा की तरफ भाग निकले। घटना के बाद पीड़ित ने दंबोला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर गंभीरता से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विशेष टीमों का गठन किया और इस पर लोकेश और राजू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने वारदात स्वीकार कर ली है। सुनसान इलाकों में गहनों से सजी महिलाओं को निशाना बनाकर ये वारदात करते हैं। इनके बयान से साबित हो रहा है कि इन्होंने और भी वारदातें की है, जो पुलिस बहुत जल्द इनसे उगलवाएगी। घटना को खारिज करने वाले लड़के हैं वो कोटड़ा बड़ा बांसवाड़ा के रहने वाले हैं, जिनके अंदर कोटड़ा बड़ा बांसवाड़ा के रहने वाले हैं। एक लोकेश पिता सवा कीर है और दूसरा राजू पिता शंकर कीर है। इन दोनों लड़कों को डिटेन करके इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में इन्होंने घटना को खारिज करना कबूल किया है। दोनों लड़के साबला में रहकर सब्जी बेचने का और फ्रूट बेचने का काम करते हैं। दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में इन्होंने जो बाइक प्रयुक्त की थी उस बाइक को भी जब्त किया गया है और घटना के अंदर चैन संजीव वारदात में चेन को उन्होंने चेन तोड़ के ले गए तो उसको भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। इस पूरी कार्रवाई के अंदर करण भटकानी आसूचना अधिकारी का बड़ा विशेष सराहनीय प्रयास है। उनके प्रयासों से उस घटना का खुलासा किया गया है। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में तेज बारिश और हवाओं ने बदली शहर की तस्वीर। कहीं पर पेड़ गिरे तो कहीं पर क्षतिग्रस्त हुआ जर्जर मकान का हिस्सा। सलूमर में पानी की मोटर चुराने वाली गैंग सक्रिय, कई कुएं में फट चुकी है मोटर चोरी, ग्रामीणों में आक्रोश।
सरकारी स्कूल से पोषाहार चोरी करने के मामले में 2 आरोपी समेत एक व्यापारी गिरफ्तार, पुलिस जुटी पूछताछ में। ऋषभदेव में करंट लगने से बिजली कर्मी की मौत, विभाग की लापरवाही पर उठे सवाल। तो ये अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। क्लास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ टी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।